दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम आपने दे दिया है। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स फिल्टर किए थे, उसमें एक कमेंट मुझे बहुत कॉमन मिला कि सर सेफ अटेम्प्ट कितना है आपके हिसाब से। आप अगर पूरे एग्जाम का एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो आपके हिसाब से जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितने हैं यहाँ पर, जिससे कि लोगों की नौकरी लग सकती है। देखो गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने दो फैक्ट यहाँ पर निकाले हैं पूरे एग्जामिनेशन से इंटरप्रेट करके। पहली चीज ये, 25 को सेकेंड शिफ्ट में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनके अटेम्प्ट, और बाकी 25 को फर्स्ट शिफ्ट और जिन लोगों ने 4 मार्च को एग्जाम दिया है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग 8 से 10 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80 to 90 के बीच में मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहां पर किए हैं। बट 25 को जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें कुछ लोग मैंने देखा है कि 72, 75, 78, 80s के आसपास में यहां पर लाई कर रहे हैं। देखो गाइज, ये तो फैक्ट है कि अगर पेपर में वेरिएशन हो रहा है तो एसबीआई क्या करेगा, इन मार्क्स को या तो 10-10, 12-12 नंबर तक का आपको मार्जिन यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके नंबर इंक्रीज करें, ठीक है। और इंक्रीज जो है ना वो आपके सेक्शन के बेस पर होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कि रीजनिंग बहुत मॉडरेट आया तो रीजनिंग में कोई 22 बनाकर आया तो उसको 28 का स्कोर मिल गया है। ऐसी चीजें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पे नॉर्मलाइजेशन फिट नहीं बैठता है। नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी यही है उनका कि वो आपसे या तो क्वांट में या तो रीजनिंग में, जीए में, इंग्लिश में, किस में ही आपके मार्क्स को स्केल अप करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोगों के जो हाईयर अटेम्प्ट्स होते हैं वो थोड़े से लो हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के दोनों फैक्टर्स जो है वो एसबीआई किस तरीके से करता है, इक्विटी परसेंटाइल मेथड उनका कहां पर कैसे अप्लाई होता है, उसके बाद ये चीजें देखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। बट मैं अभी के टाइम पर ये कहूंगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार आपको अगर क्वालिफाई एग्जाम करना है तो 80 लाना मैंडेटरी है। क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है और यहाँ की सटीक कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना ये मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर काफी आंकड़े लोअर फॉर्मेट में जाएंगे और कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर जो फिगर्स है ना वो काफी ऊपर जाएंगे। तो मेरा एक ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो मेरे हिसाब से 1992 बहुत बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। इस पर आपको कॉल जरूर एसबीआई से मिलेगी एलपीटी के लिए। और बाकी जो है जिन लोगों का थोड़ा सा लोअर है कैटेगरी में उनको अगर एडवांटेज मिल सकता है तो मुझे लग रहा है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एससी कैटेगरी का बंदा है जिसने 75, 74 किया है तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को गाइस मिल जाए। तो ये 2-3 चीजें थी जो कि आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको साइडलाइन करो। और जो पूरा एनालिसिस था वो मैंने कई अलग अलग फेजेस में कंप्लीट किया है, आपको अब आइडिया लग जाएगा और आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो। और हाँ, ध्यान रखना मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। अगर कोई आपको बोल दे कि यार आपने तो 72 किए हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, हाँ चांसेस कम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन तब भी इस सिचुएशन में हो सकता है। अब ये जब एक बार एसबीआई का पिटारा खुलेगा तभी मैं पूरी पोजीशन पता चल पाएगी। स्टे विद मी, मैं आपको हर एक अपडेट दे रहा हूँ अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में। करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।